आपने ऐसी फिल्म कभी पहले नहीं देखी होगी। ये फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की पे आधारित है जिसके प्राइवेट पार्ट में दांत निकल आते हैं। वो जिसके साथ भी इंटीमेट होती उसका नुन्नू कट जाता था। फिल्म की शुरुआत में एक 7 साल का लड़का अपनी स्टेप सिस्टर के प्राइवेट पार्ट में उंगली करने लगता है, लेकिन तभी उसके चीखने की आवाज आती है। आवाज सुन करके उसके मॉम और डैड वहाँ आते हैं। वो देखते हैं कि उनके बेटे की उंगली कट गई है। उन्हें लगता है कि शायद इन दोनों ने लड़ाई की होगी और उसकी बहन ने गुस्से में उसकी उंगली काट ली होगी, लेकिन असलियत में लड़की के प्राइवेट पार्ट ने ही उसकी उंगली काटी थी। वैसे लड़की का नाम माया होता है और लड़के का नाम ब्रैड। इसके बाद हम 15 साल बाद का समय देखते हैं। माया कुछ बच्चों के सामने प्यूबर्टी को लेकर स्पीच दे रही थी। उसके एक्सप्लेन करने के तरीके को बच्चे बहुत पसंद करते हैं। वो स्टडी में भी काफी अच्छी होती है। स्पीच के बीच उसकी नजर एक लड़के से टकराती है। उसका नाम टोबी होता है। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को कभी बता नहीं पाए हैं। इसके बाद हम माया के भाई ब्रैड को देखते हैं, जो कि एक वेरीफाइड छपरी की जिंदगी जी रहा था। वो अपनी स्टेप सिस्टर माया को अपनी बहन नहीं मानता था और उल्टा उसे सेक्सुअली अब्यूज करता था। उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जो कि उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन ब्रैड उसके बस शरीर से प्यार करता है। उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है कि तुम्हारी ये उंगली कैसे कटी। ब्रैड थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि मैं नहीं बता सकता। अगले दिन माया स्कूल आती है और यहाँ हमें एक रायन नाम का लड़का दिखाया जाता है, जो कि माया को बहुत पसंद करता है, लेकिन उसका ये प्यार सिर्फ एक तरफा ही था। क्लास के दौरान स्टूडेंट देखते हैं कि सभी के बुक्स में मेल प्राइवेट पार्ट को छोड़कर फीमेल प्राइवेट पार्ट को एक स्टिकर से ढक दिया गया है। जब माया इसका कारण पूछती है तो पूरी क्लास उस पे हंसने लगती है, लेकिन वहीं टोबी उसके बचाव में सभी को गुस्से में शांत होने के लिए कहता है, लेकिन क्लास उसके ऊपर भी हंसने लगती है। लेकिन यहाँ टोबी का बिहेवियर माया को बहुत इम्प्रेस करता है। अगले दिन वो अपने दोस्तों के साथ एक जंगल घूमने आते हैं। यहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। अब रात में माया सोते वक्त टोबी को इमेजिन करती है और अपने प्राइवेट पार्ट में फिंगर ले जाने लगती है, लेकिन इसी पल उसके इमेजिनेशन में एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। वो यहाँ बहुत डर जाती है। अगले दिन माया टोबी को कॉल करके उसे जंगल में अकेले आने को कहती है। टोबी वहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ वो दोनों एक दूसरे के करीब होने लगते हैं। वो फर्स्ट टाइम एक दूसरे को किस करते हैं। दोनों यहाँ पे थोड़ी मस्ती करते हैं और एक झरने के पीछे एक गुफा में चले आते हैं। यहाँ दोनों और ज्यादा करीब होने लगते हैं। वो इंटीमेट होने वाले थे, लेकिन माया इसके लिए मेंटली तैयार नहीं थी, इसलिए वो टोबी को रुकने को कहती है। लेकिन यहाँ पे टोबी खुद पे से कंट्रोल खोने लगता है। वो माया को धक्का देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है, लेकिन टोबी इसके बावजूद भी उसके साथ में इंटीमेट हो रहा था। माया होश में आती है और वो जैसे ही चिल्लाती है वैसे ही उसका ना उसके नुन्नू को बाइट कर लेता है। अब इस दर्द को आप इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन इससे खतरनाक बात की वो जैसे ही उठता है उसका नुन्नू अलग होकर के नीचे गिर जाता है। अब ये देख करके वो बिल्कुल पागल हो जाता है और सीधा पानी में ही कूद जाता है। अब इस दिन के बाद माया बहुत परेशान और डिप्रेस्ड रहने लगी थी। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। 2 दिन बाद जब वो उस गुफा के पास आती है तो वो देखती है टोबी के नुन्नू को एक केकड़ा खा रहा है। ये देख करके उसकी हालत और खराब हो जाती है। कुछ दिन बाद वो अपनी प्रॉब्लम को इंटरनेट पे सर्च करती है। उसे कई सारे आर्टिकल्स मिलते हैं जिसमें एक बीमारी का पता चलता है जिसे डेंटेटा कहते हैं। पुरानी कहानियों के अनुसार ये एक मॉन्स्टर था जो कि सिर्फ फीमेल प्राइवेट पार्ट में पैदा होता था और उस पे विजय प्राप्त करने वाला दुनिया में सिर्फ एक ही होता है। माया ये देख करके सीधा डॉक्टर के पास पहुँचती है। डॉक्टर को लगता है कि ये उसकी बस एक इमेजिनेशन है, लेकिन फिर भी उसके मन की तसल्ली के लिए उसके प्राइवेट पार्ट का चेकअप करने लगते हैं। उन्हें सामने से सब नॉर्मल दिखाई दे रहा था। फिर वो उसके प्राइवेट पार्ट में फिंगर्स डाल करके चेक कर रहे होते हैं, लेकिन इससे माया को दर्द हो रहा था। डॉक्टर उसे शांत होने को कहते हैं, लेकिन माया को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। फिर एकदम से उसका प्राइवेट पार्ट डॉक्टर्स की उंगलियों को बाइट कर लेता है। माया ये देख करके बुरी तरह डर जाती है और यहाँ हम उसकी उंगलियों को उसके वजाइना से गिरते हुए देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। माया सीधा घर के लिए भाग रही थी, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि टोबी उस दिन डूब कर मर गया था और आज उसे पुलिस पानी से निकाल रही है। अब वो ये देख करके रोते हुए अपने घर पहुंचती है, लेकिन वहाँ पे वो देखती है कि उसकी मॉम बुरी तरह घायल जमीन पे पड़ी हुई है, क्योंकि वो उसकी सगी माँ नहीं होती है और वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो एकदम बेशर्म होकर के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा था। माया अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेके आती है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसकी मॉम कोमा में जा चुकी है। माया ये देख करके बिल्कुल टूट जाती है और रोते हुए रायन के घर पहुँचती है। रायन वही लड़का था जो उसे एक तरफा प्यार करता था। माया यहाँ उसे हर बात
बात बता देती है कि इन बीच उसके साथ में क्या क्या हुआ, कैसे टॉबी की मौत हुई और कैसे डॉक्टर्स की उंगली कटी और अब उसकी मॉम कोमा में चली गई है। और वो अपने प्राइवेट पार्ट वाली बात भी उसे बता देती है। रायन उसे शांत करने के लिए एक जादू की पप्पी, मेरा मतलब जादू की छप्पी देता है। अब इसके बाद माया उसके घर का वॉशरूम यूज करती है। फिर वो नहाने के बाद जब बाहर आती है तो वो देखती है कि रायन ने पूरे घर में कैंडल्स जलाए हुए हैं। अब यहाँ रायन उसे ड्रिंक करने को कहता है। माया उसके साथ बहुत कंफर्टेबल फील कर रही थी, इसीलिए वो उसके साथ में ड्रिंक करने लग जाती है और फिर वो उसके साथ इंटीमेट भी होती है। लेकिन यहाँ वो नोटिस करती है कि उसके प्राइवेट पार्ट ने क्यों उसके ऊपर अटैक नहीं किया। वो ये सवाल रायन से करती है। रायन बोलता है कि मैंने उस मॉन्स्टर के ऊपर कॉन्कर कर लिया है, यानी विजय प्राप्त कर ली है। माया अब खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगने लगता है कि उसे वो एक इंसान मिल गया है जिसके बारे में उन कहानियों में जिक्र किया गया था। कुछ देर बाद रायन को उसके दोस्त का कॉल आता है। रायन माया को हेलो बोलने के लिए कहता है। दरअसल रायन ने शर्त लगाई थी कि माया को वो एक दिन अपने बिस्तर पे ला के रहेगा। माया को उसका ये रूप बिल्कुल पसंद नहीं आता है और इसी मोमेंट में उसका प्राइवेट पार्ट उसके नुन्नू को भी कट कर देता है और यहाँ रायन की आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माया के डैड अपनी वाइफ की ऐसी हालत देख करके गुस्से में अपने बेटे के पास पहुँचते हैं और उसे अपने घर से निकल जाने को कहते हैं। लेकिन ब्रैड उनके साथ में बदतमीजी करने लगता है। अब यहाँ पे दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। डैड उसकी धुलाई करने लगते हैं। वहीं ब्रैड का पालतू कुत्ता उसके डैड के ऊपर भौंक रहा था। अब इसी बीच डॉग को वो आजाद कर देता है और वो डॉग उसके डैड के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। हॉस्पिटल में जब माया ये देखती है कि उसके भाई ने ये सब किया है तो वो सीधा उसके पास पहुंचती है और यहाँ वो अपने भाई को इंटीमेट होने के लिए कन्विंस कर रही होती है। ब्रैड तो इस पल का बचपन से इंतजार कर रहा था, इसीलिए वो तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे डॉग उसके ऊपर भौंक रहा था, मानो उसे किसी बात का डर हो। वो जैसे ही अपना नुन्नू उसके अंदर प्रवेश करता है, माया का प्राइवेट पार्ट उसी वक्त उसे वहीं कट कर देता है। अब ब्रैड एक पल के लिए एकदम सुन पड़ जाता है। अब कुछ ही सेकंड में जो उसे दर्द होता है, उस दर्द में तड़पता हुआ देख करके माया को बहुत सुकून महसूस होता है क्योंकि उसने अपनी मॉम डैड का उससे बदला ले लिया था। वो जैसे ही खड़ी होती है तो ब्रैड का नुन्नू उसके प्राइवेट पार्ट से नीचे गिरता है। अब उसका डॉग बाहर निकलता है और उसके नुन्नू को अपने मुंह से उठाता है और उसको खा जाता है। ये देख करके ब्रैड की रूह एकदम कांप जाती है। बाकी इसके दर्द को आप महसूस तो कर ही पा रहे होंगे। अब ये मूवी यही खत्म हो जाती है।